ओके, चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसका एक सिंगल दिन सदियों की अनगिनती घटनाओं का गवाह रहा है। कैलेंडर पर दिखने वाली एक आम सी तारीख जो सुनने में शायद उतनी खास ना लगे, लेकिन असल में ये बिल्कुल असंबद्ध लगने वाले हजारों किस्सों, शौर्य गाथाओं और त्रासदियों को एक साथ समेटे हुए है। और यही है हमारे आज के इस विश्लेषण का फोकस, 19 मई का हैरान कर देने वाला इतिहास। 19 मई। जरा सोचिए, क्या एक 16वीं शताब्दी का विशाल युद्ध, दुनिया का सबसे कम उम्र का डॉक्टर और भारत का सबसे पहला सबमरीन बेस आपस में कभी जुड़े हो सकते हैं? टेक्निकली नहीं, राइट? लेकिन इन सभी बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं की कहानियों को एक ही डोर आपस में बांधती है, और वो डोर है यही तारीख। यही इस डेट का जादू है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीरता, संघर्ष और बलिदान की। देखते हैं कि अलग-अलग दौर में ये तारीख कितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और सैक्रिफाइसेस की गवाह बनी है। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। अगर हम समय को थोड़ा पीछे घुमाकर 1520 की रायचूर की लड़ाई पर जाएं, या फिर 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन के तेज होने और सिलचर के भाषा संघर्ष की बात करें, या 1975 की उस अचानक आई परिवहन त्रासदी को देखें, ये तीनों घटनाएं अपने आप में पूरी तरह अलग हैं, अलग दौर की हैं, पर गवाह एक ही तारीख बनी। 1,32,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये नंबर 1520 के रायचूर युद्ध के स्टैगरिंग स्केल को दर्शाता है। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराया ने बीजापुर सुल्तानत से रायचूर का किला छीनने के लिए ठीक 1,32,000 सैनिकों और 550 हाथियों की एक मैसिव सेना का इस्तेमाल किया था। इमेजिन कीजिए, उस जमाने में उस लेवल का ग्राउंड ऑपरेशन। युद्ध के मैदान से निकलकर थोड़ा आधुनिक दौर में आए तो 1961 और 1975 में ऐसी त्रासदियां हुईं जिन्होंने बहुत से लोगों की जान ले ली। 19 मई 1961 को असम के सिलचार रेलवे स्टेशन पर बंगाली भाषा की मांग को लेकर पुलिस के साथ हुई झड़प में 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। फिर 19 मई 1975 को पुणे से लगभग 40 मील दक्षिण में एक और बेहद दर्दनाक घटना हुई। शादी के मेहमानों से भरा एक ट्रक ट्रेन से टकरा गया, जिसमें 66 लोगों की जान चली गई। ये दोनों घटनाएं सदियों बाद भी अपने निशान छोड़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, रक्षा और प्रशासन में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इतिहास सिर्फ युद्ध और हादसों से नहीं बनता। 1971 में ठीक इसी दिन ईस्टर्न नेवल कमांड का पहला सबमरीन बेस INS वीरबाऊ विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। इसके सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर थे कमांडर KS सुब्रमण्यन। वहीं 2003 में डिप्लोमेसी की दिशा में जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुएले दिल्ली यात्रा पर आए थे। पर दूसरी तरफ प्रशासन और टकराव से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिन्हें समझना उतना ही जरूरी है। अब जरा अर्थशास्त्र के इस विशाल आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 6,718.95 करोड़ रुपए। 19 मई 2010 को भारत सरकार ने लगातार 34 दिनों से चल रही 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी को पूरा किया और रेवेन्यू के रूप में ये मैसिव अमाउंट जनरेट किया। ये क्लियरली बताता है कि उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन कितनी तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, एक ही दिन में कई समानांतर कहानियां चल रही होती हैं। 2010 में ही इसी दिन बिहार के बांगरी हाट के पास नक्सलियों ने एक बड़ा अटैक किया, जिसमें 13 डब्बों वाली एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। वहीं 2008 का आर्थिक और कूटनीतिक नजरिया बिल्कुल अलग था। नथुला से ट्रेड फिर से शुरू हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक दिल्ली में हुई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने मुनाफे में लगभग 40% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। लेकिन साथ ही चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को स्थगित भी कर दिया। और अगर भारत से थोड़ा बाहर देखें तो 1986 में यूएस में फायर आर्म ओनर्स प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, जिसने 1968 के गन कंट्रोल एक्ट में संशोधन किया। ये सब एक ही दिन का वायलेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी का मिक्स है। चलिए, इस सब के बाद अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, ग्लोबल फ्लैग ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि भारतीय मूल के लोगों ने दुनिया भर में क्या कमाल किया है। ये निजी और वैश्विक उपलब्धियां वाकई प्रेरित करने वाली हैं।
1995 में देखिए, भारतीय अमेरिकी बालामुरली अंबाती माउंट साइनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएट होकर सिर्फ 17 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के डॉक्टर बने और उसी दिन उन्हें राजा लक्ष्मी पुरस्कार भी मिला। उसके ठीक 4 साल बाद 1999 में महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, जो भारतीय मूल के थे। और फिर 2006 में टी रविचंद्रन ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। अलग अलग साल, अलग अलग फील्ड्स, लेकिन तारीख एक ही, 19 मई। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, कला, समाज और आधुनिकता। इस दिन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमने कुछ महान हस्तियों को खोया भी है। 1904 में भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखने वाले टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा जी का निधन हुआ और फिर 1979 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। इन दोनों लेजेंड्स का प्रभाव आज भी हमारे उद्योग और साहित्य में बहुत गहराई से महसूस होता है। मॉडर्न सोसाइटी और आर्ट की तरफ मुड़कर देखें तो 2011 में 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जहां मोनेर मनुष्य, दबंग और आडमिंटे माकन अबू जैसी फिल्मों ने सम्मान प्राप्त किया। 2019 में एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम देखने को मिला, जब स्प्रिंटर दूती चंद खुले तौर पर सेम सेक्स रिलेशनशिप स्वीकार करने वाली भारत की पहली प्रोफेशनल एथलीट बनी। और आधुनिक सैनिटेशन की बात करें तो 2020 में अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नावी मुंबई जैसे 6 भारतीय शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार सिटी घोषित किया गया। तो फाइनली ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, कैसे एक साधारण सी लगने वाली तारीख सामूहिक मानव इतिहास की इतनी सारी अलग अलग यादों को, उन जीत और हार को संजोए हुए है। 19 मई का हर एक साल किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। इस एक्सप्लेनर से हमें ये समझ आता है कि इतिहास सिर्फ मोटी-मोटी किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि कैलेंडर की इन तारीखों के भीतर छिपे हुए असंख्य पलों में जिंदा है। ऐसे ही जाने कितने और दिन हैं जो अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे हैं।